क्रिसमस का समय था और थॉमसन फैमिली ने इस बार क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड जाने का प्लान किया था। वेस्टर्न इंग्लैंड में स्थित बाउंड्री कॉटेज नामक स्थान में उन्होंने बंगला बुक किया था। थॉमसन अपनी पत्नी लिली और उसके दो बेटे जेम्स और पीटर के साथ वहां गया। क्रिसमस की शाम को नए शहर में थॉमसन फैमिली ने कॉलोनी वालों के साथ क्रिसमस पार्टी एंजॉय किया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने घर को लौट गए। जेम्स क्रिसमस में मिले गिफ्ट को लेकर ओपन करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आधी रात को जब थॉमसन परिवार सो रहा था, जेम्स सारे गिफ्ट को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उन्हें एक एक कर खोलने लगता है। अपने कमरे में चुपचाप वह गिफ्ट ओपन कर ही रहा होता है, तभी उसे एक गिफ्ट के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है और जेम्स खुश होकर उसमें चाबी भरने लगता है। जैसे ही वह धुन रुकती है, जेम्स को ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे की खिड़की के पास कोई था। वह दोबारा उस म्यूजिक बॉक्स में चाबी भरता है। उस गाने के खत्म होते ही वह दोबारा पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है तो उसे भाप से खिड़की में लिखा हुआ एक मैसेज दिखता है, जिस पर लिखा था मेक अ विश। जेम्स को लगता है कि उसका भाई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह उस बॉक्स को टेबल में रख के सोने लगता है। रात के 1 बजे जेम्स गहरी नींद में सो रहा होता है कि तभी Make a wish. जेम्स तुरंत ही अपने कमरे से भागता हुआ पीटर के कमरे में पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, पीटर शॉक होकर उठता है और वह जेम्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जेम्स वो क्या है? जेम्स पूछता है, कहाँ? तुम्हारे पीछे। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जेम्स और पीटर चिल्लाने लगते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। दरवाजा लगातार पीटने की आवाज से मार्क और लिली की नींद खुल जाती है और वह तुरंत ही उनके कमरे की तरफ भागने लगते हैं। जैसे जैसे मार्क और लिली कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं, दरवाजा पीटने की आवाज एक धुन में बदल जाती है। मार्क और लिली दोनों ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वैसे ही दरवाजा पीटने की आवाज रुक जाती है। वो दोनों आवाज लगाते हैं, पीटर, जेम्स, तुम दोनों ठीक हो? दरवाजा खोलो। उनके चिल्लाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर मार्क दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा टूटने पर उन्हें दिखाई देता है कि कमरे में अजीब सी ठंडक है। वह उनके कमरे में ढूंढते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय एक म्यूजिक बॉक्स के। तभी उस सन्नाटे में उन्हें किसी के दीवार में रेंगने की आवाज आती है। वह पीछे पलटकर देखते हैं कि एक मुर्दा बच्चा दीवार पर उल्टा रेंग रहा है। यह दृश्य देखकर लिली की चीख निकल जाती है। मार्क उस बॉक्स को लेकर लिली को उस कमरे से बाहर ले जाता है। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर में वापस आता है, उन्हें दरवाजा पीटने की आवाज के साथ जेम्स के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, जो बेसमेंट से आ रही होती है। दोनों ही बेसमेंट की ओर जा रहे होते हैं। तभी लिली की नजर घर के आंगन में पड़ती है, जहां पीटर चुपचाप खड़ा रहता है। लिली मार्क से अलग होकर घर से बाहर चले जाती है। पीटर, लिली पुकारती है, पीटर क्या ये तुम हो? मेन दरवाजे के बंद होने के साथ वह बच्चा भी गायब हो जाता है और लिली कांपने लगती है। वह अब घर के बाहर फंस चुकी थी कि तभी एक आदमी फटे हुए कपड़ों में हाथ में कुल्हाड़ी लिए लिली की तरफ बढ़ता है। लिली जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, मार्क को पुकारने लगती है, पर मार्क को होश ही नहीं होता। वह बस बेसमेंट के दरवाजे में लगे ताले को तोड़ने में लग जाता है
और उस ताले के टूटते ही पूरे घर की लाइट चली जाती है। मार्क लाइटर जलाकर धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतरता है। बेसमेंट के अंदर मार्क को शराब की स्मेल आने लगती है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, खून के बूंद जमीन पर गिरे हुए दिख रहे थे, जो एक अंधेरी गलियारे की तरफ ले जा रहा था। मार्क घबराते हुए उस खून की बूंद का पीछा करता है। उस गलियारे के अंत में एक छोटा सा रूम होता है, जहां एक चेयर और चेयर से बंधी रस्सी होती है और फर्श पर शराब के बोतल के टुकड़े फैले हुए होते हैं। मार्क जोर से आवाज लगाता है, पीटर, जेम्स, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। और फिर मार्क के पैर में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है। उस हड़बड़ी में जैसे ही मार्क नीचे झुकता है, लाइटर गिरकर बंद हो जाता है। बेसमेंट के उस छोटे से कमरे में घना अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में मार्क तुरंत ही लाइटर दोबारा चलाने की कोशिश करता है और लाइटर के जलते ही यह दृश्य देखकर मार्क की सांसें धीमी पड़ जाती है। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है कि तभी उस औरत की आवाज खौफनाक हंसी से दर्द में बदल जाती है। मार्क को समझ नहीं आ रहा होता कि यह औरत कौन है और इसका मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी है। मार्क सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान लिली की तरफ जाता है। मार्क भागता हुआ बेसमेंट से निकलकर हॉल में जा पहुंचता है। मार्क देखता है कि लिली आंगन के बीच में बेहोश पड़ी हुई है। मार्क तुरंत ही लिली को उठाकर होश में लाने के लिए उसका चेहरा थपथपाता है कि तभी तुम मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए ना। लिली की आंखें काली हो जाती, मानो कोई आत्मा उसके अंदर समा गई हो। ये सब देखकर मार्क की आंखें खुली की खुली रह जाती और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह उसे वहीं छोड़ घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। तभी अचानक लिली उठकर दरवाजा खोलते हुए अपना सर जोर जोर से दरवाजे में पटकने लगती और दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ अंदर आने लगता है। मार्क समझ चुका था कि यह किसी शैतान का काम है, जो लिली के अंदर समाकर उसे दर्द पहुंचा रहा है। अपने बच्चों को खोने से लेकर लिली की ऐसी हालत तक मार्क से नहीं देखा जा रहा था। हताश होकर मार्क जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे परिवार को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उन्हें। ऐसा कहकर वह जमीन में गिर जाता है। तभी उसे अपनी जेब में कुछ बॉक्स जैसा फील होता है। वह उसे निकाल कर देखता है तो यह वही म्यूजिक बॉक्स होता है जो उसने जेम्स के कमरे से उठाया था। मार्क उस बॉक्स में चाबी भरता है। लिली मार्क के सामने खड़ी होती, उसके चेहरे और बाल पूरी तरह खून से लथपथ होते और वह फुसफुसाते हुए बोलती है, मेक अ विश। मार्क लिली का हाथ पकड़कर आंख बंद कर लेता है और बोलता है, मैं ये मांगता हूं कि इस घर के सारी आत्माओं को शांति मिल जाए। मार्क जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि घर की लाइट वापस आ चुकी है और लिली फर्श पर बेहोश पड़ी है। लिली के घाव भी भर चुके थे और अब वह बिल्कुल पहले की तरह थी। मार्क उसे उठाकर सोफे में रखता है और फिर तुरंत ही ऊपर वाले कमरे की ओर भागता है। जैसे ही वह पीटर और जेम्स के कमरे के दरवाजे खोलता है, उसे पीटर और जेम्स बिल्कुल सुरक्षित अपने बेड में सोते हुए मिलते हैं। अगले दिन 26 दिसंबर थॉमसन परिवार उस बंगले को छोड़कर अपने घर को जाने को तैयार हो रहा था। उस भयानक हादसे वाली रात के बारे में मार्क के अलावा और किसी को कुछ याद नहीं था। जैसे ही थॉमसन परिवार टैक्सी में बैठता है, टैक्सी ड्राइवर पूछता है, अरे सर, आप लोग यहाँ रुके थे, वो भी क्रिसमस में? मार्क शॉक होकर, क्यों, क्या हुआ? ड्राइवर बताते हुए, काफी साल पहले इस बंगलों में एक परिवार रहता था। विलियम, उसकी वाइफ मैरी और उनके 2 बच्चे सैम और लूसी रहते थे। विलियम हर वक्त नशे में रहता था। दिन रात बस शराब के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था।
शराबी होने के साथ साथ वह नास्तिक भी था, गॉड को अपना दुश्मन मानता था। और इन सब का असर बच्चों पे ना हो इसलिए उसके वाइफ मैरी हमेशा उनके बच्चों को कमरे में बंद रखती थी। मैरी के कई बार विलियम को समझाने की वजह से उनके बीच झगड़े होते थे और वह मैरी को पीटने भी लगता था। कहा जाता है कि क्रिसमस की शाम जब सैम और लूसी क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। ये क्या है लूसी? ये म्यूजिक बॉक्स है। इससे जो भी धुन निकलती है उसके बाद कोई भी विश मांगने से सेंटा तुम्हारी सारी विश पूरी करते हैं। अच्छा, पर मैं नहीं मानता। उस शाम विलियम के घर आने का सब वेट कर रहे थे, पर उस दिन विलियम नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचता है और घर की सजावट देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वह सब कुछ तहस नहस करने लग जाता है। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का दे देता है, जिससे मैरी के सर पर चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है। विलियम मैरी को बेसमेंट में बंद कर देता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरिंदों की तरह बच्चों के कमरों में बढ़ रहा होता है। सैम और लूसी उस म्यूजिक बॉक्स से खेल ही रहे होते हैं कि तभी